गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व कराऊंगी, जिसकी डेट 15 जुलाई 2021 रहेगी। और बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट काफ़ी इजी है। अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आइए और साथ साथ मैं आपको समझाती रहूँगी और आप अपनी वर्कशीट करते रहेंगे। देखिए बच्चों, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स एंड नेम ऑफ़ द क्लास टीचर में आप लोगों को पता ही है कि हमें क्या फिल करना है। चलिए, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम वर्ल्ड न्यूज़ एंड ऑब्जर्व द पिक्चर्स दैट accompany। अब बच्चों, हमें दो आर्टिकल दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और फिर हमें पिक्चर को पहचानते हुए, आर्टिकल को पढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर हमें करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस पर आज सॉल्व कर लेंगे। ए mural depicting a girl and a teddy bear wearing face mask that reads "I miss school" is pictured in the town of Ferizal, Kosovo on June 7, 2021 amid the outbreak of the COVID-19। क्योंकि बच्चों, आपको पता ही है कि देखिए ज़रा, ये जो आप पिक्चर आपको डिपिक्ट की गई है, इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से आप पहले एस्टिमेट लगाइए कि आपको क्या क्या दिख रहा है। चलिए, मैं आपको नहीं बता रही हूँ। देखो, एक लड़की है जिसने मास्क वियर किया हुआ है, एक टेडी बियर है, उसको भी मास्क पहनाया हुआ है। और ये सारी जो है पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, लड़की जो है अकेली बैठी हुई है और वो अपने स्कूल को मिस कर रही है। क्यों? क्योंकि जो कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था, उसके कारण जो हमारे स्कूल हैं वो क्लोज्ड हो गए थे, बंद हो गए थे 2020 से। ऑल स्कूल रिमेन क्लोज्ड इन कोसोवो सिंस मार्च 14 एज पर ऑफ कोरोना वायरस लॉकडाउन मेजर। जैसे कि बच्चों, आपको पता ही है कि हमारे स्कूल काफ़ी लंबे टाइम से क्लोज़ हो रखे हैं, 14 मार्च से, है ना। और लॉकडाउन चल रहा था कोरोना वायरस के कारण, जो पेंडेमिक हमारे यहाँ फैल रहा था हमारी इंडिया में बाहर। तो उसकी वजह से बच्चों को क्या हो रहा था, बहुत सफ़र करना पड़ रहा था, है ना। अभी भी आप लोग सफ़र ही कर रहे हैं, अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं। तो यही इस लड़की के साथ भी हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आंसर चलिए हम कर लेते हैं। द गर्ल इन पिक्चर आई बिलोंग टू द टाउन ऑफ, किस टाउन की बात की गई है बच्चों? देखो, ये रहा टाउन। तो आप यहाँ पर ये लिख दोगे, फेरिजेज कोसोवो। ऊपर से स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। इस तरह से आप लोग दो पेन का यूज़ कर सकते हैं। ब्लू पेन से आप ये डाल लेना और ब्लैक पेन से आप ये डाल लेना, तो आपका जो है हाईलाइट अच्छे से हो जाएगा, आपको याद करने में भी इजी रहेगा। द आउटब्रेक मैंशन हियर इज़ ऑफ। आउटब्रेक कब से हो रहे थे बच्चों? क्यों हो रहे थे? कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। क्या रीज़न था? कोविड-19 पेंडेमिक। चलिए, ये लिख लेते हैं यहाँ पर, कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। फुल स्टॉप डाल देना। वाई हैव द स्कूल बीन क्लोज। स्कूल क्यों क्लोज हो रहे थे बच्चों? क्यों हो रहे थे? देखो, बिकॉज ऑफ द, या ड्यू लिख सकते हैं, ड्यू ऑफ द कोरोना वायरस या ड्यू ऑफ कोविड-19। आपके स्कूल क्यों बंद थे? ड्यू ऑफ कोविड-19 के कारण। द गर्ल इन द पिक्चर misses the school. Briefly describe what you miss the most about the school. Write 3 sentences about it. तो बच्चों, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि लड़की अपने स्कूल को बहुत मिस कर रही है, तो अब आपको अपनी भी फीलिंग देनी है कि क्या आप भी अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी बात आप अपने स्कूल में मिस कर रहे हैं। देखो, ये आंसर 4 का हो जाएगा, जो हम पॉइंट्स में डाल देंगे। नंबर 1 पॉइंट डाल लेते हैं हम इसका। आप क्या मिस कर रहे हैं? आई मिस माई क्लासमेट। सबसे पहले तो आप अपने स्कूल के साथी को, अपने क्लास के साथी को मिस कर रहे होंगे ना, आई क्लासमेट्स, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं? मिस, आई मिस माई स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल प्ले ग्राउंड। आप बच्चों अपने पास से भी कुछ लिख सकते हैं, जो आप फील कर रहे हैं, जो आप मिस कर रहे हैं। मैं आपको एक अंदाज़ा दे रही हूँ कि आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। और तीसरी चीज़ आप क्या मिस कर रहे हो? आई मिस माई लवली
एंड हेल्पफुल फ्रेंड्स, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को जो आपकी सहायता करते थे व्हेन यू आर इन नीड, जब आप ज़रूरत में होते थे तो आप उनको मिस कर रहे हो, है ना। एंड यू ऑलवेज लर्न विद दैम, और आप हमेशा उनके साथ स्कूल में सीखते थे, टीच करते थे। आप इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो आप इनमें से कुछ भी लिख देना बच्चों। और अगर आप और भी कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ लंच शेयर करना, अपनी टीचर्स को मिस कर रहे हैं, तो आप वो भी पॉइंट यहाँ पर डाल सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सेकंड आर्टिकल हमें क्या दिया गया है। ए मैन वॉक्स पास्ट ए वॉल पेंटेड टू थैंक वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ एज दे बैटल विद द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक। देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्या दी गई है, एक वॉल पेंटेड दी गई है, पेंटिंग दी गई है, जिसमें कि हमें कोरोना वायरस का पिक्चर बनाया गया है। और इसके बाहर जो है एक आदमी है जिसने मास्क वियर किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें थैंक्स टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर पेशेंट, जिन्होंने मतलब अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है, अपने प्लेजर्स को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी फैमिली का सेक्रीफाइस किया है ना, अपने पेशेंट का, अपने मतलब लोगों की मदद करने के लिए हमें उन सबको थैंक बोलना है। तो आफ्टर द गवर्नमेंट लूजन्ड ए लॉकडाउन एज preventative measure against the COVID-19 coronavirus in Dhaka on June 7, 2021। चलिए बच्चों, तो आप हम यहाँ पर इस पिक्चर को हमने देख ही लिया है कि पिक्चर में क्या डिपिक्ट किया गया है। आर्टिकल हमने पढ़ लिया है कि ढाका में 7 जून 2020 के कारण जो ये कोरोना वायरस कोविड-19 जो था अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एज ए प्रिवेंटिव लॉकडाउन, वहाँ पर लॉकडाउन में क्या हो गई थी, वहाँ पर ढील हो गई थी, तो जिसके कारण कोविड-19 एक महामारी के रूप में फैल गया था, ठीक है। क्योंकि कुछ समय के लिए जो है लॉकडाउन में ढील दे दी गई थी, लॉकडाउन देरी से लगा था, तो इसके कारण ये जो है एक पैंडमिक बन गया था। द मैन इन पिक्चर सेकेंड वॉक्स नियर, किसके बराबर में है बच्चों, जल्दी से बताइए। जो मनुष्य, जो आदमी ये खड़ा हुआ है, ये किसके बराबर में खड़ा हुआ है, वॉल पेंटिंग, दीवार पर जो पेंटिंग बनी हुई है उसके सामने खड़ा हुआ है। द गवर्नमेंट लूजन द लॉकडाउन, और गवर्नमेंट ने कब लॉकडाउन में ढील कर दी थी, ऑन 7 जून 2020 में ढील हो गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके कारण इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था। वाई हैज़ द वॉल बीन पेंटेड, क्यों दीवार को पेंट किया गया था, जल्दी से बताइए बच्चों। देखो, टू थैंक द वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ एज दे बैटल विद द नोवेल कोरोना वायरस पैंडमिक। तो ये आप लोग थर्ड का आंसर लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। टू थैंक करने के लिए वर्कर्स को, फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ को, जो लोग आगे आए थे, है ना, जो उस टाइम जो है इतनी बड़ी महामारी से पीड़ित हो रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, लोग बाग इधर उधर अपने घर में आइसोलेट हो रहे थे, है ना। तो उस टाइम जो ये लोग आगे बढ़कर आए, इन्होंने अपने जीवन का सेक्रीफाइस किया। आपने देखा है ना, कुछ लोग जो हैं, कितने तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर भी जो हैं पेशेंट की देखभाल करते करते जो हैं उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया है। तो इन्हीं को ही हम सबको, पुलिस है, मेडिकल स्टाफ है, इनकी दिन रात जो बच्चों ड्यूटी लगी हुई है, इनको हमें थैंक बोलना है, क्योंकि इन्होंने हजारों करोड़ों लोगों की जान बचाई है। हैव यू ऑल्सो डन समथिंग टू थैंक पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट 3 सेंटेंसेज अबाउट इट। तो आपको इन्हीं से रिलेटेड 3 सेंटेंस लिखने हैं कि किस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को क्या करोगे, दिखाओगे, आप उनको थैंक्स किस तरह से बोलोगे। चलो बच्चों, नंबर 1 लिख लेते हैं, हाँ आंसर 4 रहेगा ये आपका। क्या लिखोगे बच्चों, आप किस तरह से थैंक करना चाहते हैं, आपने किस तरह से उनकी मदद की है, किस तरह से उनकी हेल्प की है। चलिए एक एक पॉइंट में लिख देती हूँ। फॉर सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का मतलब होता है सामाजिक भलाई के लिए, है ना। तो वी डिनोटेड, आपने क्या डिनोट किया है, जितना भी पॉसिबल हो सके आपने क्या डिनोट किया है, मेडिकल
सप्लाई आइटम्स, है ना। अगर आपके पास कहीं से भी इधर उधर से अरेंजमेंट किया आपने, कैसे भी किया, आपके पास कोई हॉस्पिटल है आपके घर के बराबर में, वहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो आपने क्या ला के दिया है वहाँ पर, कोई भी चीज़, चाहे वो मास्क से रिलेटेड है या फिर वो आपके जो बच्चों हमारा ऑक्सीजन थर्मोमीटर था उससे रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ है आपने वो चीज़ अवेलेबल वहाँ पर कराई है। और नंबर 2 में आप लोग लिख सकते हैं क्लॉथ्स एंड फूड इन, जो ये कैंप लगे होते हैं जिनमें पुलिस वगैरह की ड्यूटी दिन रात लगी होती है, आपने वहाँ पर क्या करा है, आपने वहाँ पर फूड दिया है, क्लोथ्स दिए हैं, इस तरह से भी आपने उनकी हेल्प की है। नंबर 3 में आप लिख सकते हैं बच्चों कि आपने क्या किया है, आई सैल्यूट, आपने उनको सैल्यूट दिया है। कितना बड़ा उनके लिए, देखो कितनी अच्छी चीज़ थी ये, कितनी लोगों की ब्लेसिंग उन लोगों को मिली है। आई सैल्यूट द वेरियर डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ, और क्या लिख सकते हैं बच्चों, पुलिस लिख सकते हैं, एंड गिव ए ट्रिब्यूट, और उनको एक श्रद्धांजलि दी है। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। एंड गिव ए ट्रिब्यूट टू दोज, उन लोगों को दी है, किनको दी है, उन दोज कोरोना वॉरियर्स हु, बच्चों आगे ऊपर लिख रही हूँ मैं इसके, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, sacrificed their life, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है, ठीक है, लाइफ्स। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप लिख देना, आई सैल्यूट द वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ्स, पुलिस एंड गिव्स ट्रिब्यूट टू दोज कोरोना वॉरियर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स। तो इस तरह से बच्चों आपकी आज की जो वर्कशीट है, आप इसको दोबारा से वीडियो देखकर अपना काम कंप्लीट कर लेना, और बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।